बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 32 आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सेगमेंट को ही प्रोसीड करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स रूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स रूल के जो फार्मूलाज हैं वो हमने लेक्चर नंबर 30 और 31 के अंदर डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। आल्सो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ h so that the value of integral will be accurate up to 5 decimal places। अच्छा, इस एग्जांपल के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर उसने बोला है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को आपने एवेल्युएट करना है बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। उसके बाद दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि आपने h की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास ये टेबल गिवन है, x और y की वैल्यूज गिवन है। अच्छा, इस डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेबल को अगर हम देखें तो x की जो वैल्यूज हैं x0, x1, x2, x3 अप टू x8 है। ठीक है, मतलब x0 से लेके x8 तक हमने जाना है। सही है। और वैसे भी जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है उसमें हमने जो इंटरवल को ब्रेक करना होता है सब इंटरवल में, वो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x0 से लेके x8 तक इस वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप गौर से देखें तो x की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.5 का है। मतलब h कितना होगा? 0.5 होगा। ये मैं सिर्फ पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने h फाइंड करना है। अच्छा, पहले पार्ट में जो h है वो इस टेबल को देख के हमें अंदाज़ा हो गया है कि h जो है वो 0.5 है। सिमिलरली y0, y1, y2 अप टू y8 भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल जो है ना उसको यूज़ करना है और हमने यहाँ पे इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेक्चर नंबर 31 के अंदर जो सिम्पसन 1/3 रूल का कंपोजिट फॉर्म में फार्मूला था, उस फार्मूला को आपने y0 से लेके y8 तक लेके जाना है और वो जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, n आपके पास 0 से लेके 8 तक है, h आपके पास 0.5 है। नाउ यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल आपके पास जो फार्मूला बनेगा इस डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्युएट करने के लिए वो ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब इस फार्मूला में आप y0, y8, उसके बाद ये टर्म, उसके बाद जो मतलब और टर्म्स होंगी y1, y3, y5, y7, उनके बाद 4 आएगा और जो इवन टर्म्स होंगी y2, y4, y6, उनके बाद 2 आएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप वहाँ से देख सकते हैं जो कंपोजिट फॉर्म ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल हमने किया था। अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। h आपके पास 0.5 है, y0 की वैल्यू ये है, ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 सारी वैल्यूज आपने फार्मूला में पुट करनी है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 4.0467 आएगा। ठीक है, बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। अच्छा, अब आपके पास जो एरर टर्म आती है जो हमने यहाँ पे फार्मूला में लिखी नहीं है, जो एरर टर्म आती है उस एरर टर्म को भी हम यहाँ पे एवेल्युएट कर लेते हैं और सबसे पहले हम उस एरर टर्म की जो बाउंड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, आप ऊपर फार्मूला को ही देखें। ठीक है, जो कंपोजिट फॉर्म ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल था उसके अंदर जो एरर टर्म होगी इन 8 टर्म्स के लिए वो ये वाली टर्म होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे साइन को हमने इग्नोर कर देना है। अच्छा, अब इस टर्म के अंदर, एरर टर्म के अंदर आपको ये जो y की वैल्यू नज़र आ रही है ये y का 4th डेरिवेटिव है। ठीक है, और आपके पास ये जो xi है ये बेसिकली आपके पास जो डोमेन है 1 लेस देन xi और xi लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये 5 और 1 के दरमियान आपने जो है ना कोई वैल्यू लेनी है xi की।
ठीक है, जिसके ऊपर आपने फंक्शन का जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम फंक्शन के चारों डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है ना वो एरर की बाउंड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर हमने x की वैल्यू को 1 रख लिया, मतलब जो इस क्लोज इंटरवल की लोअर बाउंड है उसको हमने रख लिया और कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास आंसर जो है ना वो 6 आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे साइन को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये माइनस है तो उसको हमने इग्नोर करना है। तो यहाँ पे इसको अगर आप 1 के ऊपर कैलकुलेट करें, जो लोअर बाउंड है क्या नाम है हमारे पास क्लोज इंटरवल है उसकी, तो हमारे पास आंसर 6 ही आता है। इस वजह से यहाँ पे 6 लिखें। उसके बाद अपर बाउंड भी अगर आप कैलकुलेट करें 5 के ऊपर, साइन को यहाँ पर भी आपने इग्नोर करना है। तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, 6 डिवाइड बाय 6 25, तो आंसर यही आता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमें पता चल गया कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के ऊपर जो आप फंक्शन के फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ये आ रही है। देयरफॉर द एरर बाउंड्स आर गिवन बिलो। एरर बाउंड को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपके पास 5 के ऊपर ये एरर है, ठीक है, विच इज़ लेस देन ई एंड ई लेस देन आपके पास 1 के ऊपर आपके पास ये एरर की वैल्यू आती है। तो मतलब ये 1 के ऊपर बड़ी है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ द रिजल्ट इज़ टू बी एक्यूरेट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पास ये वाली जो टर्म है 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई 180 h2 रेज पावर 4, ये लेस देन होगा 10 की पावर -5, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 10 की पावर -5 है। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस का वो कहता तो 10 की पावर -4 होता। अगर 10 डेसिमल प्लेसेस का कहता तो 10 की पावर -10 होता। ठीक है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ से आपने h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। h2 रेज पावर 4 एक साइड पे रखें, बाकी सारी टर्म्स को 10 की पावर -5 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। और यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। जो h है आपके पास वो 0.09 से अगर कम हो तो उस केस में इस एग्जांपल के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब यहाँ पे नीचे इसने इस डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको आपने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको अगर सॉल्व करें तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5, उसके बाद यहाँ पे -4 भी है। इसका जो स्टूडेंट आंसर आता है वो हमारे पास -16 पॉइंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो -16.505 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर उसने हमें क्या कहा था कि आपने जो है ना वो डेफिनेट इंटीग्रल का जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल, और आपने h की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए गिवन डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल की। इसमें आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है स्टूडेंट, और इस डेफिनेट इंटीग्रल का आपने सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल बाय टेकिंग h इज इक्वल टू 1/4। हैंस कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, और पाई की वैल्यू को भी आपने अप्रोक्सीमेट करना है। ओके, इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और इस एग्जांपल के आखिर में उन्होंने लिखा भी है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास h की जो वैल्यू लेनी है वो आपने 1/4 लेनी है। ठीक है, और आपके पास जो इंटरवल है वो 0 से लेके 1 तक है। तो यहाँ पे आप 0 में जो है ना वो 1/4 ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगा x0 है, ये x1, ये x2, x3, x4, मतलब x0 से लेके x4 तक हमने जाना है। सिमिलरली y0 से लेके y4 तक हमने जाना है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फार्मूला होता है फॉर y0 अप टू y4, वो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड टेकिंग h इज इक्वल टू 1/4। ये उसका फार्मूला होता है। ये जो i है बेसिकली ये आपके पास जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास 0 से लेके 1 है, dx डिवाइड बाय 1 प्लस x के। आई थिंक तो यही है, ऊपर आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो उसका ये फार्मूला है स्टूडेंट, इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो जो आंसर आएगा वो 0.7828 आएगा। ये y0, y4, y1, y2 ये सारी आप यहाँ से देखेंगे टेबल्स। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करना है कि अब सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करना है। यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल एंड टेकिंग एच इज इक्वल टू 1/4 वी है। इसके लिए भी आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल का आपने फार्मूला देख लेना है फॉर वाई नॉट अप टू y4। तो आपके पास ये फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपका जो आंसर आता है वो 0.7854, मतलब ये करीब करीब ही है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब इसका उसने एग्जैक्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है आपके पास। इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आता है ये इक्वल का साइन है, इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आता है वो ये वाला आता है। इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा स्टूडेंट। बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है, इसका फार्मूला इजीली, इसका आप रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास होता है tan इनवर्स x, और आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद पुट करनी है, तो जो आंसर आएगा वो π/4 आएगा। उसके बाद इक्वेटिंग द लास्ट टू इक्वेशंस। अब लास्ट टू इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा पाई का, तो आपके पास ये आता है पाई इज इक्वल टू 3.1416। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, इस एग्जांपल को भी देख लें। अच्छा, यहाँ पर इसका मुझे आइडिया नहीं है उसने कैसे किया है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। वैसे पाई की यही वैल्यू होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ कहेगा कि पाई की वैल्यू को एवेल्युएट करें। अगर क्वेश्चन आया तो यहीं तक आएगा, उसको आपने सॉल्व करना होगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। इसमें भी आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और जिसका सोल्यूशन आपने विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो फाइंड करना है, और जो एच लेना है आपने वो ये एच की वैल्यू लेनी है, ठीक है, 0.125। जो इंटरवल है वो 0 से लेके 1 तक है। अच्छा, अब आपके पास इस इंटरवल को आपने ब्रेक डाउन करना है और एच की जो वैल्यू लेनी है वो ये वैल्यू लेनी है। तो आपके पास ये x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8, x0 से लेके x8 तक आपने जाना है। सिमिलरली y0 से लेके y8 तक आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अच्छा, सिम्पसन 1/3 रूल को जब आपने यूज़ करना है तो y0 से लेके y8 तक आपने फार्मूले को लेके जाना है, ठीक है। पहली एग्जांपल में भी हमने ऐसे ही कुछ किया था, तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा स्टूडेंट। अब आप इस मैच की वैल्यू पुट करें, y0, y8, y1, ये सारी वैल्यूज पुट करें, इसको सॉल्व करें और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है उसको आपने विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल जो है ना उसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और उसका ये आंसर आएगा। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। वो क्या कह रहा है, अ मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 80 सेकंड ऑफ फ्लाइट एज रिकॉर्डेड इज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, वो क्या कह रहा है, आपके पास एक मिसाइल है जो कि ग्राउंड स्टेशन से लॉन्च किया गया है, तो उसके जो एक्सेलरेशन है पहले 80 सेकंड के अंदर वो इस टेबल की फॉर्म में गिवन है। इसको हम देख लेते हैं। 0 सेकंड के ऊपर उसका एक्सेलरेशन इतना है, 10 सेकंड के ऊपर इतना है, 20 सेकंड के ऊपर इतना एक्सेलरेशन है एंड सो ऑन, और 80 सेकंड के ऊपर उसका एक्सेलरेशन इतना है। कंप्यूट द वेलोसिटी ऑफ मिसाइल व्हेन t इज इक्वल टू 80 सेकंड यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। ओके, क्योंकि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सिंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv/dt किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। इसको आप इंटीग्रेट करें और 0 से लेके 80 तक, मतलब फर्स्ट 80 सेकंड में इसकी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो इसके जो इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी वो 0 से लेके 80 होगा और आपके पास a dt, इसी को आप इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा। ओके, यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब यहाँ पे y0 से लेके y8 तक आपने जाना है, ठीक है। मैं गिन लेता हूँ, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। ओके, तो आपके पास ये फार्मूला ऊपर भी आपने देखा स्टूडेंट, सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर y0 अप टू y8, ये वाला फार्मूला है। इसमें जस्ट आपने टेबल से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। y0, y1, y2 सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट 80 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी होगी मिसाइल की वो आपको इजीली मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।